नगर विकास प्राधिकरण उदयपुर की साधारण सभा की बैठक बुधवार को प्राधिकरण अध्यक्ष एवं संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट की अध्यक्षता एवं जिला अध्यक्ष अरविंद पोसवाल की उपस्थिति में यूडीए सभागार में हुई। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित आय व्यय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही शहर को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने वित्तीय वर्ष 24-25 में 916.19 करोड़ रुपए आय मद से तथा 902 करोड़ रुपए का व्यय मद में प्रावधान रखा है। अध्यक्ष राजेंद्र भट्ट ने अनुमानित आय मद में बढ़ोतरी की संभावना तलाशने के निर्देश देते हुए प्रावधानों का अनुमोदन किया। यूडीए आयुक्त जैन ने बताया कि व्यय मद में विकास कार्यों के लिए कुल 692.91 करोड़ रुपए का प्रावधान लिया गया है। उक्त राशि में से 251.21 करोड़ रुपए गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत एवं वर्तमान में प्रगतिरत कार्यों के लिए तथा नवीन प्रस्तावित कार्यों के लिए 441.69 करोड़ का बजट प्रावधान में लिया है। बैठक में नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक, यूडीए ओएसडी जितेंद्र ओझा सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जो नाले 35.5 किलोमीटर के नाले यूडीए के क्षेत्र में आते हैं, तो लगभग उसमें हमारे 85% की क्लीनिंग हो चुकी है। कुछ जो मेजर जहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कुछ तालाबों के आसपास के एरिया में जहाँ लोग लगातार कचरा डालते हैं, वहाँ एक इशू है। तो उसके लिए हमने चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं। हमारी अब पेट्रोलिंग टीम्स को हमने इंस्ट्रक्ट भी किया है कि उसमें फाइन पेनल्टी करें। बाकी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के भी जो लोग हैं, तितरडी पंचायत का विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, तितरडी के लोगों ने इस पर अच्छा एक पहल किया है कि वो लोग वहाँ के लोगों को कैच कर रहे हैं। तो मेरा आपके मार्फत यही है कि ग्राम पंचायत के लोग और आसपास के लोगों की, अगर हम हमारे पड़ोसियों को इसमें चेक करना चालू करें, क्योंकि हम एक बार सफाई कर सकते हैं, बार बार अगर वो सफाई होगी तो कचरा हमारे यहाँ आना है। तो ये हमारा शहर है, हम इसको स्वच्छ रखें। और जैसा कि है, मैंने आपको बताया कि कुछ क्षेत्रों में नगर निगम की सफाई की व्यवस्था चालू हो जाएगी। अगले 5-6 महीने के अंदर ये सफाई व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो सकती है। नगर निगम पूरा इसको इंटीग्रेटेड टेंडर कर रहे हैं। हमारे जो पहले के टेंडर्स उसमें कुछ कमियां थी, उसको हमने रेक्टिफाई किया है और नगर निगम को उसके साथ अकॉर्डिंग पैसा भी दे रहे हैं। तो ये 5-6 महीने के अंदर ये चीज़ हो जाएगी। बाकी जो मेजर नालियों की सफाई और नालों की सफाई ऑलमोस्ट 90% के आसपास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आगामी 5-7 दिन के अंदर हम 100% अचीव कर लेंगे। हमारा वहाँ पे ग्राउंड है और उमरडा में भी जो ग्राउंड है, तो ये जो हमारे क्रिकेट स्टेडियम से, लेकिन यहाँ पे हमेशा कमी देखेगी कि वहाँ पे पवेलियंस नहीं है, तो वहाँ पवेलियन वगैरह बनाने का हमने प्लान लिया है। इसके अलावा इस बार जो हमारे सौर विद्युतीकरण और सौर ऊर्जा कार्य करने के लिए भी लिया गया, इसमें 27 करोड़ का प्लान हमने लिया है। और प्राधिकरण कॉलोनी में पार्कों के विकास हेतु जो कि रिजर्व लैंड्स है, उसके लिए 2 योजनाएं बनाई गई हैं कि जो हमारे पार्क हैं इस बार, तो कुछ जगह जहाँ रिजर्व है, जहाँ बड़े रिजर्व एरियाज उनको पार्क डिक्लेयर करते हुए उनको पार्क का काम लेना है। अभी शुरुआत है, प्राथमिक तौर पर 3.5 करोड़ का बजट लिया है। इसको एज एंड व्हेन और रिक्वायर्ड होगा तो इसको बढ़ाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, उदयपुर की पहाड़ियों के संरक्षण एवं उनको ग्रीन जोन करने के लिए, तो इसके लिए उदयपुर में इस बार हमने 7.5 करोड़ का प्लान लिया है और उसको 5 वर्ष के एमओयू के तौर पर 28,000 वृक्षों को इस तरीके से लगाने का है। इसका कार्य भी हमने चालू कर दिया है और ये अभी बारिश के मौसम में सभी जनप्रतिनिधियों और जन सामान्य के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। पेयजल सुविधा के लिए 11.5 करोड़ का कार्य लिया है। 2 मेजर इश्यूज जो अभी रेलवे के रिलेटेड हैं, जो यूआईटी और सिटी को फेस करने पड़ते हैं यूडीए के साथ, वो ये है कि जैसे नोका गांव के आसपास रेलवे अंडरपास बनाने का एक बहुत बड़ा, जो बहुत समय से मांग रही है, और एक हमारा उमरडा के आसपास का एरिया है, तो इनके लिए हमने 16 करोड़ का लगभग, क्षमा कीजिए, 4 करोड़ का भी इनिशियली डीपीआर उसका प्रावधान लिया है और उसका डीपीआर बनते हैं, इसको फर्दर हम स्ट्रेंथन करेंगे। प्राधिकरण में जो तालाब जो आते हैं उसके संरक्षण एवं विकास के लिए हमने मूलभूत, जैसे झरनों की सराय का तालाब है, ढीकली तालाब है, बड़ी तालाब है, और जैसे रकमपुरा में हम देख रहे हैं कि हमने एनजीओ के माध्यम से वहाँ पे अभी हमारा वहाँ पे डीपनिंग का काम चल रहा है, तो उस चीज़ को देखते हुए 2 करोड़ का हमने वहाँ पे डेवलपमेंट का प्रावधान लिया है। इसके अलावा लखावली तालाब का फीडर है, क्योंकि लखावली की तरफ पानी बहुत अर्धन फीडर है, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको भी 2 करोड़ का प्रावधान हमने लिया है। प्राधिकरण क्षेत्र अधिकारी में शमशान जो है, जो चारों तरफ शहर के जो बड़े बड़े शमशान है, उसमें 3 करोड़ के डेवलपमेंट का प्रावधान लिया है। और घर घर कचरा संग्रहण का जो है, जबकि पहले की हमारी जो बैठक हुई थी यूडीए की संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में, उसमें इस बार नगर निगम को ये पूरा ABCD जो हमारे चारों जोन है, जोन 1, 2, 3, 4, उनमें नगर निगम ही करेगा सफाई की व्यवस्था। नगर निगम को हस्तांतरित करने के लिए 7 करोड़ का प्रावधान लिया है। ये अगले वित्त वर्ष में और बढ़ जाएगा, तो उसके लिए भी 1 और 2 जोन के उन्होंने टेंडर भी लगा दिए। 3 और 4 का सर्वे हो चुका है, तो वो भी जल्दी कार्रवाई चालू हो जाएगी। सीवरेज नेटवर्क का कार्य, जो विशेषकर जैसे हमारा हाई राइज जोन जो डेवलप हो रहा है, नवरत्न वाला जो एरिया, वहाँ पे सीवरेज की बड़ी समस्या देखने को मिली है। फेज वाइज मैनर में वहाँ पे 10 करोड़ का वित्तीय प्रावधान वहाँ पे लिया है और अन्य सौंदर्य के लिए चीज़ों के लिए 3.5 करोड़ का प्रावधान लिया है। इसके अलावा और भी जो बिंदु हैं, उसके एजेंडाज अभी ऑनगोइंग है, जो बजट मीटिंग चल रही है, उसमें जो भी रहेगा मैं आपको आगामी बैठक बताऊँगा। इसमें 2 बातें हैं कि कुछ जो क्षेत्र हैं जो विकसित हो चुके हैं, तो इसमें एक अभी एजेंडा हमने लिया है कि कुछ जो क्षेत्र, जैसे उसमें अगर कितना प्रतिशत जो कॉलोनियाँ हैं जो निगम के वार्डों के अंदर लग रही हैं, उसका एक सर्वे करा के देखा जाएगा, उसमें कितना प्रतिशत बसाहट हो चुकी है। उसके आधार पर अगर 85% बसाहट हो चुकी है, तो उसमें जितने भी यूआईटी के रिजर्व प्लॉट्स बचे हुए हैं, उनका एक बार अगले 1 महीने के अंदर उसका
आगामी 1 महीने के अंदर उसके 2 बार ऑक्शन लगाए जाएंगे। अगर वो प्लॉट्स ऑक्शन होते हैं तो ठीक है, वरना एज इट इज़ 100% कॉलोनी नगर निगम को दे दी जाएगी और वो लोग उस प्लॉट्स को ऑक्शन करेंगे।